नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र पढ़ेंगे। इसको समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक इस तरीके से तिरछी लंबी रेखा खींचनी होगी। इस जो रेखा है थोड़ी ये झुकी हुई आपको बनानी है और इस रेखा के दोनों जो सिरे होते हैं, ये इधर वाला सिरा और ये इधर वाला सिरा, दोनों सिरों के ऊपर कार्बन माना जाता है और इनके ऊपर इस तरीके से हम वाई बनाएंगे। दोनों सिरों के ऊपर हम वाई बनाएंगे, इस तरीके से वाई आकृति बनाएंगे। यहाँ पर भी और इधर भी, दोनों पर वाई हमने बना लिया है। इस वाई के जो सिरे हैं यहाँ पर, इनसे जुड़े हुए जो समूह हैं वो लिखे जाते हैं। तो अगर वाई एक ही तरफ हो यानी समांतर हो दोनों, तो ये घर्षित रूप होगा। और यदि एक वाई को उल्टा बना दे, जैसे इस वाई को हमने सीधा बनाया है तो इधर वाले जो वाई है उसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरीके से, तो ये सांतरिक रूप होगा। अब हम एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, एथेन के स्वरूपों के सोहर्स से प्रक्षेपण सूत्र हम लिखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। एथेन का जो सूत्र होता है वो इस तरीके से होता है CH3 और CH3, ये एथेन का सूत्र होता है। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से झुकी हुई एक रेखा बनानी है और फिर इस रेखा के दोनों जो सिरे हैं वहां पर कार्बन है और दोनों कार्बनों से CH3 समूह जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन से 3H जुड़े हुए हैं, मतलब तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमने दोनों जो इस रेखा के सिरे हैं वहां पर वाई आकृति बना दी है और इन पर हाइड्रोजन इस तरीके से हमने जोड़ दिए हैं, क्योंकि तीन तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से हमने ये जोड़ दिए हैं। तो ये घर्षित रूप है। क्या है? ये घर्षित स्वरूपण है। अब हमें सांतरिक स्वरूपण बनाना है तो एक वाई को हमने उल्टा करना है। ये जो वाई है इसको हमने उल्टा कर दिया है और ये हाइड्रोजन इस तरीके से हमने जोड़ दिए हैं। दूसरा जो वाई है उसको हमने पहले की तरह सीधा ही बनाना है इस तरीके से। तो ये जो रूप है वो सांतरिक रूप है। सांतरिक इस तरीके से। तो घर्षित और सांतरिक रूप हम इस तरीके से बनाएंगे सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र के अनुसार। ब्यूटेन के स्वरूपों का सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र बनाएं तो इसके लिए हम अलग अलग बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने इस तरीके से रेखा खींची है जो कि थोड़ी झुकी हुई है और फिर दोनों के ऊपर हमने इस तरीके से वाई बनाया है और एक पर हमने उल्टा वाई बनाया है। एक पर हमने क्या किया है, इस तरीके से उल्टा वाई बना दिया है। अब जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन में एक कार्बन से, ब्यूटेन के एक कार्बन से इस तरीके से तीन, दो हाइड्रोजन और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ इधर हमने CH3 जोड़ दिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया है। ये जो रूप है पूर्ण सांतरिक स्वरूपण है। और फिर दूसरा हम बनाए तो इसको 60 डिग्री के कोण पर इसको हम घूर्णन करवाते हैं यानी घुमाते हैं, तो हमारे पास इस तरीके का स्वरूपण बनेगा जिसमें दोनों जो वाई है एक की ओर होंगे। तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसको हमने इस तरह रखा है CH3HH इस तरीके से। तो ये एक घर्षित स्वरूपण है। अब वापिस पहली वाली जो संरचना है, इस संरचना को वापिस हमने 120 डिग्री के कोण पर हमने इसको घुमाया है। तो ये जो है वाई, इसको तो हमने स्थिर रखा है, तो ये तो ऐसे कैसे रह गया CH3HH और ये होगा ऊपर की तरफ इस तरीके से।
यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। ये जो पहली वाली संरचना है उसको 120 डिग्री कोण पर हमने घुमाया है, तो ये जो रूप हुआ है एक विषम तलीय स्वरूपण है 120 डिग्री के कोण पर इसको घुमाने पर। अब इसको 180 डिग्री के पहली वाली संरचना है उसको 180 डिग्री के कोण पर हम घुमाएंगे तो वही इसी तरीके से होगी। ये जो स्थिर है जो कि यहाँ पर CH3 है और दोनों जो स्वतंत्र सिरे हैं वहां पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो होगा वो इस तरीके से Y होगा और CH3 है वो यहाँ आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन है वो यहाँ आएगा। तो ये जो संरचना बनी है एक पूर्ण घर्षित स्वरूपण है जो कि 180 डिग्री कोण पर घुमाने से प्राप्त हुआ है। अब हम इसको पहली वाली जो संरचना है इसको 240 डिग्री के कोण पर हम इसको घुमाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम वही रेखा खींचेंगे और यहाँ पर Y है इसको तो हमने स्थिर ही रखा है, तो यहाँ पर तो CH3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ पर जो Y है वो इस तरीके से इसके विपरीत होगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर H ये 240 डिग्री के कोण पर घुमाने पर प्राप्त हुआ है, जो कि एक प्रकार का विषम तलीय स्वरूपण हमें प्राप्त हुआ है। अब पहले वाली संरचना को 300 डिग्री के कोण पर हम घुमाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा। ये तो हमने स्थिर रखा है, ये तो स्थिर रखा है हमने यहाँ पर, ये Y है इसको तो हमने स्थिर रखा है, तो यहाँ पर तो CH3 और यहाँ पर H आ गया, और यहाँ पर है इसके समांतर ये होगा दूसरा Y, यहाँ पर आ जाएगा अब CH3 और यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन। ये एक पूर्ण घर्षित स्वरूपण है जो कि 300 डिग्री के कोण पर घुमाने पर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम जो ब्यूटेन है उसके स्वरूपणों का सौहर्ष प्रक्षेपण सूत्र बना सकते हैं। पहले में हमने क्या किया, सीधी रेखा खींची और Y को दोनों जो रेखा के दोनों जो सिरे हैं जहाँ पर हम कार्बन मानते हैं वहाँ पर उल्टे Y लिखे हैं हमने, और जो समूह है उसमें इस तरीके से हमने जोड़ दिए हैं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ब्यूटेन है उसका सूत्र क्या होता है CH3 CH2 CH2 और CH3, इस तरीके से ये ब्यूटेन का सूत्र है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सौहर्ष प्रक्षेपण सूत्र है वो बनाने आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।